Confederation took decision to stand by the farmers, and accordingly Confederation Farmers Movement को 1 लाख रुपया दे दिया। इनकम टैक्स फेडरेशन 1.5 लाख दिया, एनएफपी 1 लाख, कोटा एज पर कोटा, नॉट फॉर फार्मर्स मूवमेंट 1.5 लाख और एनएफपी 1 लाख मिलके 2.5 लाख रुपया वो दे दिया। Now they are telling that NFP has funded to farmers movement. We are told ये सच नहीं है। हम लोग रुपया कॉन्फेडरेशन को दिया। कॉन्फेडरेशन in its national executive meeting took decision to stand by the farmers movement paying 2,50,000 rupees। मेरा बात यही है, अगर ये रुपया देके कॉन्फेडरेशन कोई गलती किया, आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग का व्यू क्या है? गलती किया कॉन्फेडरेशन? नहीं किया, क्योंकि ये जो मूवमेंट था फार्मर्स से मूवमेंट चलाया, ये सच है, लेकिन ये मूवमेंट सारा देश का इंटरेस्ट में थे। यहाँ पे लोग मौजूद रहे, क्या कुछ मांगे हैं सरकार की? मेरे को कुछ मांगे नहीं है। डाक विभाग जिंदा रहेगा, पब्लिक सर्विस के लिए ये मांगे है। जितना सारे कर्मचारी हम लोग काम कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे बटोरने के लिए जा रहे हैं, एक एक हिस्सा करके 5-6 हिस्सा में खत्म करने के लिए। इससे 2014 में एक कमेटी आई थी, नटराज मूर्ति कमेटी, TSR सुब्रमण्यम कमेटी, वो आई थी। वो कमेटी ने जो सुझाव दिया डाक विभाग को 6 हिस्सा में बटोरने के लिए, उसमें 6 कंपनी को देने के लिए जुगाड़ था। उस टाइम में हम लोग लड़ने के बाद हम लोग को एश्योरेंस दिया गया कि TSR सुब्रमण्यम कमेटी काम नहीं करेगा। उसके बाद एक के बाद एक ये क्या कर रहे हैं ना, हमारे विभाग को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। हमसे PA-SA मर्जर एक एजेंडा इधर है, पोस्ट ऑफिस और RMS को इकट्ठा करके अगला RMS को खत्म कर देंगे, पहले ये विचार इन लोगों का है। और पोस्टमैन MTS के नाते मेरा कहना ये, हमारे को नोडल डिलीवरी सेंटर, एक नाम लेके आए, नोडल डिलीवरी सेंटर, जहां पार्सल डिलीवरी होगा। हम दिल्ली में कम से कम 40 दफ्तर से डिलीवरी करते थे, अभी दिल्ली में 4-5, जैसे कि मेरे को खबर है, 4-5 जगह से पार्सल डिलीवरी होता है। और उसके बाद अभी एक नया चीज, वही सुब्रमण्यम कमेटी का रिपोर्ट था, सेंट्रल डिलीवरी सेंटर। हमारा चंडीगढ़ के अंदर में 14 डिलीवरी ऑफिस था, पब्लिक 14 जगह से चिट्ठी लेते थे, चिट्ठी पाते थे। अभी इसको 4 बना दिया गया। तो वैसे पाटियाला में 10 था, उसको 2 बना दिया गया है। ऐसे मोहाली में 4 था, 1 बना दिया गया है। ऐसे करके अभी हरियाणा में वो इनिशिएशन चल रहा है। तो अगला ये हिंदुस्तान में जो डिलीवरी ऑफिस है उसको खत्म करने के लिए विचार है। डाकघर में कैसे डाक ना आए, पब्लिक कैसे गुस्सा में आए और डाकघर से मुंह मोड़ के चले जाए, ये इनका विचार है। हमारा करीबन 35,000 पोस्टमैन का पोस्ट खाली है। 35,000 पोस्ट हम बोलते जा रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं। और खास दिल्ली का बात ये मैं बोलता हूँ, 2015 से रिक्रूटमेंट नहीं है, जबकि यहाँ 2000 पोस्टमैन MTS का खाली पड़ा है दिल्ली में। ये हमारा मांगे है कि दिल्ली में भरपाई है। हमको बोला गया है, हम काफी बोलने के 3 साल के बाद बोला गया है कि हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से हम कुछ लोग लेके आएंगे इधर काम करने के लिए। अगर वो लोग आप ये कहना चाह रहे हैं, जहाँ युवक रोजगार के लिए भटक रहा है, वहाँ पर रोजगार है तो सही, लेकिन सरकार देना नहीं चाह रही है उन्हें रोजगार, आपका ये कहना? माननीय प्रधानमंत्री जी इस बीच में 400 से 450 पोस्ट ऑफिस नया खुलवा दिए पब्लिक के लिए। हम पब्लिक का सेवक हैं, पब्लिक का सेवा कर रहे हैं। वहीं पे हमारा मोहाली में, हमारा चंडीगढ़ के अंदर में 14 डिलीवरी ऑफिस से पब्लिक को सेवा दे रहे थे हम लोग, अभी इसको 4 कर दिया। इसको आप लोग समझिए। नहीं, उन्होंने पोस्ट ऑफिस खुलवा दिया, आप लोग खुशियां मनानी चाहिए, आप गम में क्यों आ रहे हो? अरे हम गम तो नहीं, आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी 400 से 450 पोस्ट ऑफिस खुला दिया, धन्यवाद, हम खुशी है इसमें। उसी जगह पे घर के अंदर में हमारा जो चंडीगढ़ के अंदर में 14 पोस्ट ऑफिस था,
पब्लिक का सेवक होते हुए वहां को 4 कर दिया गया। मोहाली में 4 था, इसको 1 कर दिया गया। इसमें क्या महसूस होता है? एक तो खुल रहा है, हम देख रहे हैं। जैसे हमारा, ये तो बोलना नहीं चाहिए मेरे को क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हूँ। हमारा क्या बोलते हैं, दिवाली और दशहरे में हमारा फौजी भाई लोग को मीठा खिला गया। तो फिर वही बात आ रहा है, 400 पोस्ट ऑफिस खोल दिए और इधर बंद करने लग गए और आगे जाके सारे बंद हो जाएगा। जिस तरह से पोस्ट ऑफिस को जो टेक्निकली करोड़ों से वो किया जा रहा है, मतलब अकाउंट खोले जा रहे हैं, बीमा हुआ, तरह तरह की मतलब अलग अलग चीजें जो है पोस्ट ऑफिस को जो है नया वो दिया जा रहा है नवीनीकरण, तो उसमें आप लोगों को टेक्निकल किस किस चीजों का वो करना? एकदम सही बात है आप जो बोला, लेकिन हमको खाना है 1 किलो चावल, हमको अगर 100 ग्राम दिया जाएगा, पब्लिक नहीं रहता है। इसको बैंडविड्थ बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, इंटरनेट जमाना है। डाकघर में आप जब जाएंगे आज पब्लिक, डाकघर का पब्लिक को सेवा देने के लिए हमारा जो साथी लोग बैठते हैं दे नहीं पाते हैं। क्यों दे नहीं पाते हैं? हम सारे टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट कर दिए लेकिन नेट नहीं दिए। अब सारे अब नेट के साथ काम करते हैं। अगर नेट जितना जरूरी है वो नहीं मिलेगा तो फिर काम कैसे बनेगा? ये नहीं बन पा रहा है। इसी हिसाब से हम लोग चाह रहे हैं कि हमको हैंड हेल्ड डिवाइस जैसे हमारा ये डिवाइस के अंदर में फोटो होता है, रिकॉर्ड होता है, हम वैसे बोलते हैं हम पब्लिक का क्षेत्र से काम लेकर आएंगे। हमारा जो बैंक से जो जाता है कलेक्शन करने के लिए, जैसे हमारा क्लिक करने से रसीद जनरेट होता है, हमारा पोस्टमैन बीट में जाएगा, पब्लिक के अंदर में जाएगा, सारे जो काम है डाकघर का वो काम लेके आएगा। लेकिन उसमें वो लोग नहीं उतरते हैं, इधर उधर होते हैं, बोलते हैं तो बात सही है, इसको सोचेंगे, यही बात। सर इसमें कमियां किसकी है देखी जा रही है? हम सरकार की है, केंद्र सरकार की हम है? कमियां के बात करने के लिए नहीं है, हम पब्लिक के सेवक हैं। ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कमियां है और उस कमियां को आप लोग का ढूंढो, उसको पकड़ो। टेक्नोलॉजी जहाँ कहते हैं हाई है, वहाँ पे तरक्की होती है। नहीं, जस्ट ए मोमेंट, आई एम सेइंग, मेरा ये कहना है इंटरनेट आपको नहीं दिया गया है और खाता खोलने के लिए पब्लिक को बोल दिया गया है। कहाँ हम खाता खोल पाएंगे? तो मेन जगह सुविधा नहीं दी। आफ्टर सेल सर्विस इसको बोलते हैं, आफ्टर सेल सर्विस हम लोग नहीं दे पा रहे हैं ताकि पब्लिक नाराज हो जाए, पोस्ट ऑफिस में ना आए। ये विचार है सरकार का और उसी का खिलाफ में हम लोग का लड़ाई कर रहे हैं। और ये पेंशन की कुछ मांग, वो तो है, वो तो कॉमन डिमांड है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारा डिमांड है, 2004 से ये चलिए आ रहा है। ये अभी लेकिन अब तो कह दिया है ना केंद्र सरकार ने कि आप जो चाहे आप ले सकते हैं, आप पुरानी चाहे तो पुरानी ले सकते हैं, नया का लाभ लेना चाहते हैं नया का भी ले सकते हैं। ये तो क्या बोलेंगे, तो हम क्यों आए, परेशान क्यों करेंगे किसको? तो मतलब ये सब आप 2014 से सुन के आ रहे हो, कितना बात सुन के आ रहे हो, उसका भी तो हिसाब रखो भाई। ये बात अभी 2000 वापस लिया गया, कमेटी बनी थी। हाँ, ये भी एक सही सवाल है। 2004 में जो आया, शायद 2000 में लेके आए ना, ऑर्डिनेंस लेके आए। 2003 अक्टूबर में एक ऑर्डिनेंस लेके आया, सारे का सहमति नहीं था, ऑर्डिनेंस के तौर पर इसको किया गया। और 2014 से पहले जब मनमोहन जी का सरकार था, 2013 के अंदर में इसको दोनों बीजेपी और कांग्रेस, अगर पूछ रहे हो, मैं ये बोला हूँ, मेरा बोलना नहीं चाहिए था, दोनों पक्ष और विपक्ष ये बोला जाएगा मिलके इसको अप्रूव करे 2013 में। अभी कितने लोग प्रभावित हैं? ये 60% ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, 60% हो चुका है। 70 बड़े भाई बोल रहे हैं कि 70 हो चुका है, अगला जाके खत्म हो गया, लड़ाई चल रहा है। आगामी योजना आप लोग की क्या बात है, 10 अगस्त को रामलीला में 5 लाख का करीबन इकट्ठा होंगे, 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रेलवे, डिफेंस, सारे बड़े भाई इनका उद्योग, इन लोगों का आवाज में हम लोग जा रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, उसमें हम लोग का शेयर करेंगे, हमारा बुजुर्गों साथी भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। आपका पूरा नाम? देवव्रत मोहंती, जनरल सेक्रेटरी, पोस्टमैन एंड MTS।